साथियों, बांग्लादेश को लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। ग्रेटर बांग्लादेश। ये ग्रेटर बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश के जो वर्तमान में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने अभी पाक आर्मी के एक जनरल को गिफ्ट किया है विवादित नक्शे वाली बुक, जिसमें बांग्लादेश के अंतर्गत दिखाया गया है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, भारत के पश्चिम बंगाल को, बिहार को और भी ऐसे कुछ जिलों के कुछ राज्यों के हिस्सों को दिखाया गया है। तो ये विवादित नक्शा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस विवादित नक्शे की वजह क्या है, कहाँ से इसका जनरेशन हो रहा है, क्या मंशा है बांग्लादेश की, ये सब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा यह बांग्लादेश की हरकतें क्या हो रही हैं, इसके पीछे की साजिश क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है, डेड यूनुस गिफ्ट मैप टू पाकिस्तान जनरल शोइंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इन बांग्लादेश। क्या यूनुस ने गिफ्ट किया है मैप? बिल्कुल गिफ्ट किया है मैप, फोटोज आई हुई हैं। मोहम्मद यूनुस स्पार्क्स एंटी इंडिया रॉ अगेन, गिफ्ट ए मैप शोइंग नॉर्थ ईस्ट एंड द अदर स्टेट्स। तो मोहम्मद यूनुस ने एक दुस्साहस किया है, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा शो किया है जिसमें भारतीय राज्यों को दिखाया गया है। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक जरूरी बात, छठ पूजा ऑफर अभी भी चल रहा है। दिवाली धमाका ऑफर जो था उसी को कंटिन्यू किया गया है, उतना ही % का डिस्काउंट इस पर भी दिया जा रहा है और कल इसका लास्ट डेट है। तो अंतिम मौका है, इसको आप जाइए, इसका ऑफर का फायदा उठाइए, दिवाली कूपन कोड यूज कीजिए। हमारे जो भी वीडियो कोर्सेज हैं या ई बुक्स हैं उसका आप एक्सेस ले पाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर। तो देखिए चर्चा में क्या क्यों बना है, न्यूज़ क्यों बनी है। एक्चुअल में अभी बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, इनके पास मिलने आए पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं वर्तमान में, असीम मुनीर, उनके बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर हैं। आप जानते हो पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तो पाकिस्तान की आर्मी में जो आज के टाइम पर फील्ड मार्शल की भी उपाधि पा चुके हैं, पाकिस्तान के इतिहास में केवल 2 ही को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है, एक अयूब खान को और दूसरा असीम मुनीर को। तो उस असीम मुनीर के बाद दूसरे जो सबसे बड़े पद पर हैं वो है ये साहिर शमशाद मिर्जा। तो ये अभी आया था विजिट पर बांग्लादेश से मिलने अपने डेलीगेशन के साथ। वहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने इसको एक किताब बुक जो है गिफ्ट करी। ये जो बुक है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ये इसने गिफ्ट करी हुई है। इसमें इस जो नक्शा बना हुआ है आप देखोगे ना, ये डिटेल में आप देखोगे, ये जो बुक है इसमें आप पीछे मैप देख पाओगे, एक मैप है ये जो मैप है ये बांग्लादेश का है, बताया जा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश का है। ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा कहाँ से जनरेट हुई, ये ग्रेटर बांग्लादेश जो है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ग्रेटर बांग्लादेश की सुगबुगाहट जो है ये बांग्लादेश में छात्र संगठनों के द्वारा शुरू की गई। छात्र संगठन जब 2024 में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब शेख हसीना की सरकार गिरानी थी, तो उसी टाइम पर दीवारों वगैरह पर, जगह जगह पेंटिंग्स में, पोस्टर्स में, इन सब जगहों पर ये ग्रेटर बांग्लादेश की तस्वीरें बना रहे थे। तो बांग्लादेश अगर आप अभी एक्चुअल में देखोगे, यहाँ पर उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको मैं शो करा दूंगा अभी, तो वहाँ पर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश है। लेकिन ग्रेटर बांग्लादेश में यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भी काफ़ी सारे हिस्से आ जाते हैं और आपका थोड़ा सा बिहार का भी हिस्सा दिखाया गया है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को इसके अंतर्गत दिखाया गया है। तो ये बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया गया है, जबकि एक्चुअल मैप उससे अलग है। अब ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ पाकिस्तान के ही जनरल को दिया है। ये मोहम्मद यूनुस ये बहुत लोगों के साथ कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस बाकायदे एक बुक बनवाए हैं, ये आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम का। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ जो है ये बुक एक आर्ट बुक है। आर्ट बुक मतलब कि फोटो गैलरी बुक कह सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कहानी लिखी होगी या कोई चीज़ स्टोरी है उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये आर्ट ऑफ बुक है, मतलब कि इसमें जो भी बने हैं ऐसे ही नक्शे, चित्रकारी, बांग्लादेश के टाइम पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था 2024 में, तो कहाँ कहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, किस प्रकार से तस्वीरें तोड़ी गई शेख हसीना के पिताजी की, है ना, शेख मुजीबुर रहमान की, वो सब मतलब वही आंदोलन को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है कि बहुत अच्छा हुआ कि 1971 के बाद से दोबारा से आज़ादी मिली है बांग्लादेश को। ये उसमें दिखाया गया है कि 2024 में दोबारा से आज़ादी मिली है। इस बुक को मोहम्मद यूनुस इनको भी शेयर किए। आप इनको पहचान रहे होंगे, जस्टिन ट्रूडो, ये भी खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के भारत के खिलाफ खूब भड़के थे और भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन खत्म कर दिए थे। खैर अब आज के टाइम पर प्रेसिडेंट नहीं है, आज के टाइम पर किसी सिंगर के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। खैर ये अब तो नहीं, अब तो मार्क कार्नी वहाँ के कनाडा के हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनको ये सौंप चुके हैं किताब। इसके अलावा इनको पहचान रहे हो, जॉर्जिया मेलोनी, इनको भी ये दे चुके हैं। ये तो कहो मेलोनी जी को पता नहीं था कि ये एक्चुअल में इसी के बीच में छिपाकर ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो कि भारत का हिस्सा है उसको फोटो दे गए, वरना ये लेती ही नहीं। खैर इनको जब पता लगेगा तो ये जला देंगे शायद।
इसके बाद ये लूला डी साल्वा को दिए। लूला डी साल्वा आप जानते हो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, तो इनको भी दिए। ये भी भारत के साथ अच्छा एलाई रखते हैं, तो इनको दिए हैं। अब इनको भी जब पता लगेगा तो ये भी कहेंगे कि भाई हमसे तो गलती हो गई, हम तो ये समझ कर लिए जैसे गिफ्ट अमूमन लेता है कोई, उसी टाइप से। और इसमें भी कुछ ऐसा लिख करके या ऐसा दिखा करके नहीं दिखाया गया। देखो इस प्रकार से डिज़ाइन करके बनाई गई है मैप कि समझ में ना आए अगर फर्स्ट टाइम किसी को अचानक से दिखे तो। नहीं तो शायद ये ना लेते। भाई विवाद में कौन पड़ना चाहेगा, और वो भी भारत जैसे देश थे। इंडिया और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, तो ऐसे में भारत एलाई है, अच्छा एलाई है और अच्छा खासा व्यापार भी होता है, तो इनसे क्यों दुश्मनी मोल लेंगे। हाँ, ये जो इनके हैं सगे संबंधी जो बाइडन, जिन्होंने इनको बैठाया था सत्ते पर, है ना, ये किस वगैरह कर रहे हैं, तो ये जो है इनको भी दे चुके हैं, जो बाइडन को भी ये किताब गिफ्ट कर चुके हैं। जो बाइडन आपको याद हो जब शेख हसीना को हटवा दिए थे एक प्रकार से, तो उसी टाइम पर से इनको कुछ दिनों के बाद बुलाए मोहम्मद यूनुस को, और उसके बाद इनको खूब बढ़िया से बखान किए। जैसे आज के टाइम पर शहबाज शरीफ खूब ट्रम्प की तारीफ़ें करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, हालांकि वो तो कुछ ज़्यादा ही लेवल के बढ़ जाते हैं, वैसे ही ये भी खूब तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे जो बाइडन के। तो जो बाइडन खुशी के मारे अपनी खुशी को रोक नहीं पाए, और फिर कुछ इस प्रकार से तस्वीरें आई सबके सामने। खैर, यहाँ पर है क्या बुक में, तो ये जो बुक है ना, ये 2024 के, जैसा कि मैंने आपको बताया, छात्र आंदोलन में बने चित्रों को इसमें दिखाया गया है। ये एक आर्ट बुक है। 2024 अगस्त में जब जन आंदोलन हुआ था छात्रों का, जिसके बाद शेख हसीना उठ करके भागी और भारत में आकर के रही। भारत ने उनको शरण दी, इस बात से लेकर बांग्लादेश खफा था, आज भी खफा है। और बांग्लादेश ने कई बार ये भी कहा कि हम भारत पर एक्शन लेंगे, हम शेख हसीना पर एक्शन लेंगे, भारत को छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इस बात से लेकर के ये खफा है, तो और इस बात को लेकर के ये बार बार कभी चाइना में जाकर के ये कहते हैं कि आओ पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत से अलग होना चाहते हैं, आओ उनको उनमें इन्वेस्टमेंट करो चाइना, तुम आओ, हम रास्ता देंगे और वो अलग हो जाएंगे, हम लोग मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस। कुल मिलाकर के एंटी इंडिया ये सेंटीमेंट रखता है और फैलाने की भी कोशिश करता आया है हमेशा से। हालांकि ये बुक जो है ये लॉन्च की गई है, लेकिन अभी पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं की गई है, मतलब कोई ऐसे जनरली जाकर खरीद नहीं सकता है। ये अभी गिफ्ट करके इसका प्रमोशन जारी रखे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पानी सर से ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। ये अब तक बाकी देशों को दे रहे थे, जो बाइडन हो गए, जस्टिन ट्रूडो हो गए, जॉर्जिया मेलोनी हो गए, इन लोग को दे रहे थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी नेबर नहीं था अपना। लेकिन पाकिस्तान को दे आए ये अभी। पाकिस्तान को देने का मतलब ये है कि भारत का दुष्ट पड़ोसी है, भारत का दुश्मन है, और उसको तुम दे करके ये बताना चाह रहे हो कि आओ हमारे यहाँ हम हमारे साथ दो और हम मिल करके इसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाएं। तो ये बिल्कुल भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, इस पर जवाब नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट का इस पर ज़रूर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आएगा और जवाब भी आएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इनको। जो भी आएगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने ये किया है। साथ ही साथ में पाकिस्तान का जो डेलीगेशन आया था 24 अक्टूबर को 6 सदस्यों का, इसने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, रक्षा समझौते ये सब किए हैं। अब डिफेंस समझौता करने का मतलब क्या है, आप सोचो, आप उस पाकिस्तान से डिफेंस डील करने जा रहे हो जो पाकिस्तान की दुहाई मांगते हुए आए थे भारत के पास कि हमें बचा लो, पाकिस्तान बहुत जुल्म कर रहा है 1971 में। आज वही पाकिस्तान बहुत सगा बना बैठा है तुम्हारा, बस किस लिए कि धर्म समान है, मुस्लिम वहाँ पर बाहुल्य है, मुस्लिम हमारे यहाँ भी बाहुल्य है, ये सोच करके तुम उनसे मिलने जा रहे हो। आप ये नहीं जानते हो कि यही वो पाकिस्तान है जो मतलब नीचता की सारी हदें पार कर देता है, अपने ही नागरिकों पर अटैक करवा देता है, अपने यहाँ खुद की स्टेबल गवर्नमेंट कभी नहीं रख पाया है, दोगला नंबर 1 तो है ही। मतलब आप समझो कि तुम्हारा तो तब भी ठीक है, बांग्लादेश में शेख हसीना कई बार रही, इसके बाद और भी जो रहे दो ही पार्टियों के बीच में रही सरकारें, कई बार स्टेबल गवर्नमेंट भी रही और काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो रही थी शेख हसीना के टाइम पर, GDP वगैरह सब। लेकिन पाकिस्तान से मिलने जा रहे हो जिसकी आज तक एक सिंगल स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है 5 साल तक, कोई भी 5 साल तक सरकार नहीं चला पाया है, 3 बार तो मिलिट्री रूल लग चुका है। ऐसे देश के साथ जा रहे हो टाई अप करने, ऐसे देश को बुला रहे हो भारत से लड़ने के लिए, जो 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर में दुहाई मांगने लगा था, ट्रम्प चिल्लाने लगा था या भारत के सामने घुटने टेक दिया था, और उसको तुम कह रहे हो आओ हमारे यहाँ रक्षा समझौता करो। ये तो वैसे हुआ जैसे सऊदी अरब वाला हुआ था, सऊदी अरब ने इनको गोला दिया था, सऊदी अरब ने डिफेंस डील की इनसे, ये दुनिया भर में ये प्रमोट करने लगे कि अरे अब तो हम पर कोई भी अटैक करेगा सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, सऊदी अरब आकर के उस पर वो करेगा, एक्शन लेगा। तो भारत ने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा करवा दिया गया, और अफ़गानिस्तान के थ्रू जैसे ही तालिबानियों ने अटैक किया वहीं इनका डील पूरा एक्सपोज हो गया कि सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया भाई देखो तुम दोनों आपस में देख लो, लड़ाई झगड़ा मत करो।
अगर कोई ऐसी डील हुई होती इस टाइप की कि तुम्हारा अटैक, तुम पर अटैक सऊदी अरब का अटैक माना जाता, तो सऊदी अरब नहीं आता। वो भी तुरंत का इतना बड़ा डील हुआ है। एक्चुअल में ये डील थी कि सऊदी अरब को इनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। सऊदी अरब चाहता है हमारे नागरिक जो है मौज में रहे, हमारे पास पैसा बहुत है, आओ सिक्योरिटी के लिए हम पाकिस्तान से ले लेते हैं। वैसे भी इनके लोग कहीं ड्राइवर बनते हैं जाके वहाँ पर, कहीं पर झाड़ू पोछा सफाई वाला काम करते हैं, ऐसे ही सिक्योरिटी वाला भी काम करने के लिए इनको रखा गया था। तो वो डील पूरा एक्सपोज हो गई। अब ऐसे ही ये बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, बांग्लादेश को दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तुम्हारे साथ मिल करके, पूर्वोत्तर राज्यों को अलग कर लिया जाएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दिया जाएगा, भारत से पूर्वोत्तर राज्य कट जाएंगे, बड़े बड़े इनके सपने हैं। इससे पहले भी मोहम्मद यूनुस का ही जो सलाहकार है महफूज आलम, इसने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था पोस्ट, और उसमें इस प्रकार से विवादित नक्शा दिखाया था। तो इसमें तो थोड़ा सा ही कुछ कुछ पार्ट ही दिखाया गया था। अभी जो विवादित नक्शा उसमें छपा है ग्रेटर बांग्लादेश का, उसमें तो पूरा ही पूर्वोत्तर राज्य ले लिया है। लेकिन इसमें भी देखिए ये भी गलत नक्शा है, ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। असली बांग्लादेश ये है जिसमें जिसमें त्रिपुरा का भी बहुत सारा पार्ट जो है ये अंदर ले लिया है, वो नहीं रहेगा। त्रिपुरा जो है भारत का हिस्सा है, भारत के मुख्यमंत्री वहाँ पर, राज्यपाल है वहाँ पर, गवर्नमेंट चलती है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर चुनाव होते हैं बाकायदे। तो ये सब तो जग जाहिर है दुनिया, लेकिन मैप पे दिखा दिखा करके एक सेंटिमेंट पैदा कर रहे हैं, जिससे आगे उनकी पब्लिक के बीच या जनता के बीच जो नेता हैं या आगे आने वाले लीडर्स हैं उनके बीच मुद्दा बनाया जा सके, और आगे चल करके कुछ ना कुछ इधर उधर की टेंशन बरकरार रखे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल इस पर आपका क्या ख्याल है, क्या मानना है, ये बताइए। ये सब चल रहा है इनके चुनाव को टालने के लिए। इनको एक्चुअल में जब ये आए थे तो ये कहकर आए थे कि बस 6 महीना में हम चुनाव कराएंगे, जब शेख हसीना गई थी। तो 6 महीना होते होते देखो अगस्त 2024 से ये मामला, अब अगस्त 2025 भी बीत गया, सितंबर अक्टूबर भी बीतने वाला है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव का कोई वो दिख नहीं रहा है, हो सकता है चुनाव और टले। क्योंकि जब भी चुनाव हो जाएगा तो किसी न किसी को तुम्हें नेतृत्व सौंपना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो यही कह के आए थे कि हम तो बस संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, हम तो सलाहकार के लिए हैं यहाँ पर, लेकिन खुद से प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं। तो मोहम्मद यूनुस की ये देख वो है स्टडी चल रही है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका जो जो कहता है वो भी ये करता आ रहा है। अमेरिका क्यों कहता है ऐसा? अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए, भारत को चेक पर रखने के लिए करता है। अमेरिका आप देख ही रहे हो कितने दिनों से लगा हुआ है, टैरिफ लगा दिया, सब कुछ प्रकार के इधर उधर दबाव डालने की कोशिश की, चाबहार बंदरगाह पर बहुत सारे एक्शन लिए, तो बहुत कुछ करके वो देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है जब, तो अब कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप अपनी जो सेनाएं हैं, गवर्नमेंट है, वो पर्याप्त समझदार हैं, जो 3 फ्रंट वार की कोशिश की जा रही है इनको अच्छे से टैकल करेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से छठ पूजा की ऑफर का फ़ायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है MZT ऐप का, वहाँ पर जा करके आप दिवाली कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ऑफर्स मिलेंगे। कल ऑफर का आखिरी दिन है, इसके बाद इस साल में कोई बड़ा त्यौहार नहीं आ रहा है, तो फटाफट से जाकर GS सफलता बैच और संकल्प बैच आप जा करके ले सकते हैं MZT ऐप पर। बाकी कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।